जितना छोड़ोगे उतना मिलेगा। क्या आपने देखा है ऐसा रिलेशनशिप में? रिलेशनशिप में कई बार ऐसा हमारे साथ होता है, जितना हम पार्टनर को मनाने की कोशिश करते हैं, उतना पार्टनर रूठने लगता है। जितना हम पार्टनर के पीछे दौड़ने लगते हैं, उतना ही पार्टनर आगे दौड़ने लगता है। और जितना हम पार्टनर के पैरों में गिरकर उसे बार-बार मनाते हैं, उतना ही हमारा प्यार हमसे दूर चला जाता है। उस पार्टनर के पीछे बार-बार दौड़ना हमारी आदत हो जाती है। उस पार्टनर को बार-बार मनाना हमारी आदत हो जाती है। उस पार्टनर के पीछे दौड़ना बार-बार हमारी आदत हो जाती है और उस पार्टनर को मनाना बार-बार हमारी आदत हो जाती है और ये आदत हमें अंदर तक गिरा देती है। हमें अंदर तक इमोशनली वीक कर देती है। हम उस पार्टनर को मनाने लगते हैं, उस पार्टनर के पीछे दौड़ने लगते हैं, रिश्तों को पूरे तरीके से खोखला कर देते हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों होते हैं? ऐसा क्यों होता है कि पार्टनर को बार-बार मनाना हमारा स्वभाव बन जाता है, हमारा बिहेवियर बन जाता है? ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि जितना छोड़ोगे उतना मिलेगा। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक यही है और आज की वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूं। अगर पार्टनर आपको छोड़कर गया है, अगर पार्टनर आपके साथ चीटिंग करके गया है और आपके साथ चीटिंग करने के बाद पार्टनर किसी थर्ड पर्सन के साथ एंजॉय कर रहा है, अब चाहते हैं उसको रियलाइज कराना, अब चाहते हैं उसको रिग्रेट फील कराना, चाहते हैं उस इंसान को बार बार अपने पीछे दौड़ाना, जैसे आप उसके पीछे दौड़ रहे हैं वो भी आपके पीछे दौड़े, आप चाहते हैं ना? तो फिर वीडियो पर कंटिन्यू बने रहना, क्योंकि वीडियो 2 मिनट की वीडियो नहीं है, ये कम से भी कम 20 मिनट की वीडियो होगी और 20 मिनट में जो मैं आपको बताने वाला हूं वो बड़ा गहरा शब्द है। आपको क्या लग रहा है कि मैं 2 मिनट में सारी बीमारी को सही कर दूंगा? आपको क्या लग रहा है कि मैं 2 मिनट में अपना टोटल टोटल चीजें आपको सही से बता दूंगा? आपको लग रहा है क्या? मैं नहीं बताऊंगा। आपकी बीमारियां 10-10 साल की हैं। आपने 10-10 साल के रिलेशनशिप बनाए हैं और 2 मिनट में सही करना चाह रहे हो? अगर सही करना है तो वीडियो को पूरा देखना, तब जाकर आपके दिमाग में फिट बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा भाई। वो 20 रुपए वाली गोली नहीं कि भाई खाओ और एंजॉय करो, वो चीजें मेरे पास नहीं है। ओनली है साइकोलॉजी और रिश्ते को बेहतर करने की तरीके, वो वीडियो में बताए जाएंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। बट दोस्तों, कई बार हम कुछ ऐसे रिश्तों में आ जाते हैं, सामने वाले इंसान को रात दिन टाइम देते हैं, सामने वाले इंसान से इमोशनल अटैचमेंट में आते हैं, सामने वाले इंसान को बार बार फोन करते हैं, बार बार मैसेज करते हैं, लेकिन आखिर में होता क्या है? आपको लगता है कि पार्टनर को आप बार बार कॉल करेंगे, बार बार मैसेज करेंगे, चीजें बेहतर हो जाएंगी? आपको क्या लग रहा है पार्टनर के लिए आप अपने आप को सब कुछ समर्पित कर दोगे, पार्टनर आपसे प्यार करने लगेगा? दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। जिस इंसान के लिए आप अपने रिश्ते को दांव पर लगा देते हैं, जिस इंसान के लिए आप अपनी फैमिली को दांव पर लगा देते हैं, जिस इंसान के लिए आप अपने इमोशन को दांव पर लगा देते हैं और जिस इंसान के लिए आप सामने वाले इंसान के लिए आप अपने आप को ठोकरों में डाल देते हैं, आप अपने आप को रोने पर मजबूर कर देते हैं, आप अपनी जॉब को जॉब नहीं समझते, अपनी खुशी को खुशी नहीं समझते, अपने प्यार को प्यार नहीं समझते, उस इंसान के लिए, उस निहायती नालायक इंसान के लिए, उस निहायती बेकार इंसान के लिए आज वो इंसान कहता है कि मुझे इस रिश्ते में बेहतर फील नहीं होता है, आज इस रिश्ते में मुझे एंजॉयमेंट नहीं आता है, इस रिश्ते में मुझे फीलिंग नहीं आती है, इस रिश्ते में मुझे अच्छा फील नहीं होता है। देखा होगा ना आपने, सुना होगा ना ऐसा, देखा होगा नहीं आपके साथ ऐसा हो रहा है, देखा नहीं आपने देखा होगा कि आपके साथ ही ये सब हो रहा है। दोस्तों, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, आप चाहते हैं उस इंसान को रिग्रेट फील कराना, चाहते हैं उस इंसान को एहसास कराना, तो मैंने आपको बताया है कि काउंसलिंग बुक कराइए। उस इंसान को रिग्रेट फील कराने में, उस इंसान को एहसास कराने में मैं आपकी हेल्प करूंगा और उस इंसान को एहसास होगा, उस इंसान को रिग्रेट फील होगा और वो इंसान लौट कर आएगा और आपके पैरों में गिरेगा। लेकिन काउंसलिंग बुक कराइए और जो सीरियस लोग हैं वही काउंसलिंग बुक कराए, अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं, रिश्ते को बेहतर करना चाहते हैं और प्रॉपर सही करना चाहते हैं, वही लोग मुझे कॉल करें। ड्रामेबाज मुझे कॉल ना करें, ना मेरे पास इतना टाइम होता है। मैं ओनली बेहतर चीज़ों को गाइड करता हूँ, ड्रामों को गाइड नहीं करता हूँ। हाँ, लेकिन चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं। मैंने बताया कि जितना छोड़ोगे उतना मिलेगा। क्या सच में ऐसा होता है रिलेशनशिप में? दोस्तों, रिलेशनशिप में ऐसा ही होता है। हम जितना पार्टनर से प्यार करते हैं उतना ही प्यार हमसे दूर चला जाता है।
ऐसा क्यों होता है? मेरे पास ऐसी बहुत सारी कॉल आती है जिसमें सामने वाला इंसान मुझे बताता है कि सर मैंने उस इंसान से बहुत प्यार किया है, उस इंसान को मैंने बहुत टाइम दिया है, उस इंसान को मैंने बहुत वैल्यू दी है, लेकिन वही इंसान मुझे प्यार नहीं करता है। ऐसा ही होता है ना? मुझे बार-बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों मैं आपको जो बता रहा हूँ अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। मेरे पास कोई किसी तरीके की स्क्रिप्ट नहीं लिखी है कि मैंने कहीं से कॉपी की और आपको बता दी। ये जो चीज़ें मैं आपको आज को बता रहा हूँ, जो मैं आज आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, ये मेरा केवल एक्सपीरियंस है, अनुभव है। जो रिश्तों को मैंने देखा है, जो मैंने आपसे सीखा है और जो आपने मुझे अपनी बीमारियाँ बताई हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बताई हैं, उन प्रॉब्लम्स से मैंने अपने आप को जो बेहतर तरीके से गाइडेंस देने के लिए बेहतर बनाया है, वो चीज़ें हैं। तो मैं आपको जो बता रहा था कि जितने भी रिश्तों में ठोकर लगी है, उनमें बेहतर प्यार दिया गया है। जितने भी रिश्तों में हमें बार-बार छोड़ने की कोशिश की गई है, उन रिश्तों में बार-बार हमें हमसे दूरी बनाई गई है भई। पहले ही सब चीज़ें हो गई थी। आपको क्या लग रहा है कि आज पार्टनर छोड़कर गया है? नहीं मेरे भाई, ये तैयारी 6 महीने से थी। अगर आप आज पूछोगे कि सर वो तो मुझे छोड़कर चला गया है, नहीं मेरे भाई, ये तैयारी पहले से थी। ये प्रॉब्लम्स पहले से ही थी। ये दर्द, प्रॉब्लम्स, हर्ट होना ये पहले से था, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा था, उसमें क्या कर सकते हैं? सामने वाला इंसान तो तैयारी कर चुका था ना आपको छोड़ने की। सामने वाला इंसान तो अपनी लाइफ में कंफर्ट कर चुका था अपने आप को। आपको क्या लग रहा है कि रिश्तों को आप बेहतर बना पाएँगे? आप उस इंसान को समझ पाएँगे? नहीं मेरे भाई। आपने कभी सोचा नहीं है कि सामने वाला इंसान मुझसे फिजिकल क्यों नहीं हो रहा है? सामने वाला इंसान मुझे टाइम क्यों नहीं दे रहा है? सामने वाला इंसान मुझे बार-बार इग्नोर क्यों करता है? भई आज आपने बीमारी को बड़ा बना लिया है। आज आप उस इंसान को टाइम दे देकर उस इंसान को बार-बार प्यार कर के आप आज सोच रहे हैं कि शायद वो प्यार मुझसे करेगा। नहीं मेरे भाई, ऐसा कभी नहीं होता है। जितना हम किसी इंसान को प्यार करते हैं, जितना हम किसी इंसान को टाइम देते हैं, वो इंसान उतना ही हमसे दूर जाता है। यही साइकोलॉजी है। अब आप कहेंगे कि सर उस इंसान को सच में वापस लाया जा सकता है क्या? हाँ, मैं आपको 2 तरीके बताऊँगा, दोनों तरीके आपको बेहतर तरीके से यूज़ करने हैं अपने रिश्तों में। एग्ज़ाम्पल के साथ बताऊँगा। अभी मेरे पास एक कॉल आया है, जिस कॉल में सामने वाले इंसान ने बताया कि सर हमने लव मैरिज किया था। ठीक है, किया था। लेकिन सर आज मेरा हस्बैंड मुझे समझना नहीं चाहता है। आज मेरा हस्बैंड ना तो मुझे कॉल करता है, ना मैसेज करता है। वो वो आर्मी में है और मैं एक गृहिणी हूँ, हाउसवाइफ हूँ। लेकिन उसको मैंने बहुत प्यार दिया है, वो मेरी बात को नहीं समझता है। मैं उसको बहुत कॉल करती हूँ, वो फिर भी मेरी बात को नहीं समझता है। मैंने उसके लिए अपने जॉब छोड़ दी, मैंने उसके लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी, मैंने उसके लिए अपने आप को पूरे तरीके से समर्पित कर दिया, लेकिन आज वही इंसान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ चुका है। अगर मैं उसको बार-बार रोकने की कोशिश करती हूँ, तो इंसान नहीं समझता। वो मुझे कहता है कि नहीं-नहीं, तू मुझे परेशान कर रही है, आज के बाद तू मुझे कॉल नहीं करेगी। मेरे कॉल से सर उसको इरिटेशन होता है। सर जैसे मैं उसको कॉल लगाती हूँ, मेरा नंबर कई बार तो ब्लैक लिस्ट में डाल देता है, लेकिन सर कहीं बिज़ी रहता है। ऐसा ही होता है दोस्तों। जब आप किसी इंसान को पूरे तरीके से अपने आप को प्रोवाइड कर देते हैं, उसको सौंप देते हैं कि लो भैया, मुझे थप्पड़ मारो, मुझे लात घूंसे मारो, मुझे घर से निकालो, मैं कुछ नहीं कहने वाली हूँ। ये आपकी गलती है। आप अपनी दुनिया को बर्बाद करके इसकी दुनिया को बसाना चाह रहे थे। आप अपनी दुनिया को उजाड़ कर इसकी दुनिया को बेहतर बनाना चाहते थे। लेकिन आज यही इंसान कहता है कि तूने मेरी दुनिया को उजाड़ दिया है। यही सब हुआ। अब ये बंदा कह रहा है इसको कि तूने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है। तूने मेरी फैमिली को खराब कर दिया है और तू मुझे मारना चाहती है। ऐसा होता है क्या? हाँ, मैं बताता हूँ। अभी मैंने इसको कुछ टाइम के लिए एक ट्रीटमेंट दिया, एक टेम्पलेट ट्रीटमेंट। ये पहले मुझे एक बार लड़की कॉल कर चुकी है 1 सप्ताह पहले। मैंने एक साइलेंट ट्रीटमेंट इसको दिया था कि आप साइलेंट रहिए, उसको कॉल मैसेज मत करना और उसकी बातें भी मत सुनना। लेकिन बेहतर इसके लिए इसके कर्म, प्रभु की कृपा दृष्टि इसके ऊपर हुई।
हम तो केवल रास्ता दिखाने वाले हैं, करने वाले प्रभु हैं। एक सप्ताह में इसके हस्बैंड के उसको कम से भी कम 40 कॉल आ गए। ये अपने घर पे रहती थी, अपने मायके में। ये इससे बहुत प्यार करती है। जैसे ही 40 कॉल आ गए, इसने आज मुझे बताया कि सर ऐसा-ऐसा हुआ है। इसने कहा कि सर मैंने अपने आप को पूरे तरीके से उसके हवाले कर दिया था, अपनी खुशियों को उसके हवाले कर दी थी, अपने प्यार को उसके हवाले कर दिया था। अगर वो कहता था कि आप घर से बाहर जाइए, तो मैं जाती थी। अगर वो कहता था कि घर के अंदर रहो, तो मैं रहती थी। अगर वो कहता था कि आज के बाद आप मुझे कॉल मत करना, तो मैं नहीं करती थी। मैं एक गृहिणी बन के रह गई थी। हैरानी की बात यह है कि इसको पूरे तरीके से टॉर्चर किया गया। देखो दोस्तों, जब आपके पास कुछ बचेगा नहीं, तो रिश्ते तो खत्म हो जाएंगे ना। तो फिर मैंने इसको कुछ टाइम के लिए ट्रीटमेंट दी और कॉल पर कॉल करने लगा, कहने लगा कि मैं रिश्ते को बेहतर बनाना चाहता हूँ, मैं रिश्ते को सही करना चाहता हूँ। आप जानते हैं कब ऐसा होता है? ऐसा तब होता है जब आप केवल एफर्ट लगाते हैं उस रिश्ते को चलाने के लिए जिसकी जरूरत आप दोनों को है। समझ गए? जिस रिश्ते की जरूरत आप दोनों को है और आप रात दिन एफर्ट अकेले लगाए जा रहे हैं, और जब आप अकेले एफर्ट लगाए जा रहे हैं, तो सामने वाला इंसान आपकी बातों को ऑटोमेटिक समझना बंद कर देता है, आपसे बात करना बंद कर देता है, आपकी प्रॉब्लम सुनना बंद कर देता है, आपका दर्द सुनना बंद कर देता है, और आपके पास पूरे तरीके से टाइम नहीं होता है। आप उसको बार बार कॉल करते हैं, बार बार समझाते हैं, और फिर समझाना उस इंसान के सीने में तीर की तरह चुभता है, क्योंकि आप तो उसके सामने रोए हुए हैं ना, आप तो उसके सामने गिड़गिड़ाए हुए हैं ना, आप तो उसके सामने बता चुके हो कि मैं पागल हूं, आप तो उसके सामने आप अपने आप को जीरो कर चुके हैं। आप क्या लग रहा है कि आप उस इंसान को समझा पाओगे? नहीं। सबसे पहले तो आपको अपने आप को रोकना होगा। उस इंसान को बार बार समझाना बंद कर दो, ये दिमाग में फिट कर लेना बात। रिश्तों में हम बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा बताने की कोशिश करते हैं कि देखो यार, ये चीजें गलत हैं, ये चीजें सही है, ये रिश्ता सही है, ये रिश्ता सही नहीं है, ये प्यार सही है, ये प्यार सही नहीं है, ये प्यार धोखा है, ये प्यार सही नहीं है। यानी एक एक चीज अंदर तक हमें कुरेदती है, अंदर तक हमें वीक करती है, और जब अंदर तक कुरेदती है, तो रिश्ता हमारा जीरो हो जाता है। यहाँ पर आपको एक गलती कभी नहीं करनी है। आपको उस इंसान के लिए अपने आप को कमज़ोर नहीं दिखाना है। आज के बाद उस इंसान को छोटी-छोटी बातों पर समझाना बंद कर दो। छोटी-छोटी बातों पर उसको ये रोकना बंद कर दो कि नहीं, नहीं, ये इंसान गलत है। आपने देखा होगा कि जिस इंसान की आप बुराई करते हैं, कुछ टाइम के बाद आपको पता लगता है कि उसी इंसान के साथ हमारी वाइफ़ एक्स्ट्रा मैरिटल में है। जिस इंसान की हमारी वाइफ़ बुराई करती है, कुछ टाइम के बाद हमारी वाइफ़ को पता लगता है, या हमें ही पता लगता है कि हमारे हस्बैंड उसी महिला के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल में है। जिस लड़के की आप बुराई करते हैं कि यार ये तो लड़का बड़ा गंदा है, ये तो अय्याश किस्म का लड़का है, ये तो भद्दा लड़का है, ये तो गंदा लड़का है। कुछ टाइम के बाद पता लगता है कि आपकी गर्लफ्रेंड उसी भद्दे लड़के के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल में, उसी भद्दे लड़के के साथ रिलेशनशिप में है। क्यों भाई? क्यों? आपको क्या लग रहा है कि आप बहुत सीधे बने रहेंगे और रिश्ता बचा रहेगा? आप बहुत ईमानदार बने रहेंगे, रिश्ता बचा रहेगा? नहीं मेरे भाई। आपकी सबसे बड़ी गलती तो ये होती है कि आप रिश्तों में अपने आप को सीधा बनाकर रखते हैं। आप रिश्तों में अपने आप को बेहतर बनाने की बजाय अपने आप को सीधा-सीधा चलाने की कोशिश करते हैं। आज के टाइम में सीधे पेड़ को पहले काटा जाता है। भाई रिश्ते में ऐसे तो बन जाओ कि सामने वाले इंसान को आपसे सिक्योरिटी महसूस हो कि हाँ, ये बेहतर बंदा है। कोशिश करो अपने आप को ज़्यादा बचपना मत दिखाइए। मैंने देखा है कि आप कह रहे हैं ना अभी कि हाँ, ऐसा नहीं तो वैसा है। भई ये चीज़ें रोको पहले। ये बचपना रोको, बार-बार उसको समझाने से रुको, बार-बार उसके पैर दबाने से रुको, बार-बार उसको समझाने से रुको, बार-बार उसको मनाने से रुको, ये चीज़ें रोक लो पहले। अगर आप इन चीज़ों पर बैन लगा पाए, इन चीज़ों को कंट्रोल कर पाए, यकीन मानिए आप रिश्ते को बहुत अच्छे तरीके से चला लोगे ब्रदर, बहुत अच्छे तरीके से चला लोगे, यकीन मानिए। रिश्ता आपका इतना बेहतर हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि रिश्ता कितना बेहतर हो गया। रिश्ते में हर उस एंगल से मैं बताता हूँ, रिश्ता पूरे तरीके से बेहतर नहीं, बहुत बेहतर हो जाएगा दोस्तों।
आया समझ में? अब दूसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने क्या कहा है कि समझाना बंद कर दो और एक काम और भी करो। जितना आप पार्टनर को टाइम दे रहे हैं, यहां पर सुनिए, पहले अवेलेबल रहते हैं तो सामने वाला इंसान आपको बेवकूफ समझता है। बार बार अवेलेबल रहकर आप अपने आप को खत्म कर रहे हैं। बार बार रिश्तों में डूबकर आप अपने आप को खत्म कर रहे हैं। बार बार आप उस इंसान के पीछे दौड़कर आप अपने आप को जीरो कर रहे हैं उस इंसान की नजरों में। आप वैल्यूबल नहीं रहते हैं मेरे भाई। आज के बाद उस इंसान के पास ज्यादा कॉल मैसेज मत करना, ज्यादा कॉल मत करना और ज्यादा समझाने की कोशिश मत करना, ज्यादा फोन मैसेज मत करना, बिल्कुल भी। उसके लिए अवेलेबल रहना बंद कर दो पूरे तरीके से। अगर आप उस इंसान के जीवन में ज्यादा अवेलेबल रहते हैं तो रिश्ते को खत्म कर दोगे। आया नहीं समझ में आपको? अगर आप उस इंसान के जीवन में ज्यादा अवेलेबल रहते हो तो रिश्ते को खत्म कर दोगे, उस इंसान के जीवन में नहीं। आप फैमिली के किसी रिश्ते में अवेलेबल रह लीजिए, आप प्यार के किसी रिश्ते में अवेलेबल रह लीजिए, किसी को बार बार टाइम देने में अवेलेबल रह लीजिए, तो मेरे भाई आपको पता भी नहीं चलेगा कि रिश्ता कब आपका खत्म हो गया, कब आपको सामने वाला इंसान गारंटीड लेने लगा। आज ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल हो रहे हैं ये इसीलिए तो हो रहे हैं कि भाई गारंटीड ले रहा है सामने वाला इंसान हमें। आज जो रिश्ते खोखले हो रहे हैं इसीलिए तो हो रहे हैं कि सामने वाला इंसान हमें गारंटीड ले रहा है। समझ गए? रुक जाइए, शांत हो जाइए, कॉल मैसेज ज्यादा मत करिए, बार बार समझाने की कोशिश मत करिए, बार बार मनाने की कोशिश मत करिए। रुक जाइए, यहीं पर शांत हो जाइए। ज्यादा कॉल मैसेज करोगे तो आप अपने आप को खो चुके होंगे, आप अपने आप को डुबो चुके होंगे। नहीं मेरे भाई, आपके पास बेहतर रास्ता है, आपका चुप रहना। नहीं समझे? नहीं समझे? आपका अवेलेबल रहना रिश्तों को खोखला कर रहा है, मैं ये कह रहा हूं आपको। आज के बाद उस इंसान के लिए अवेलेबल रहना आपकी वैल्यू खत्म करता है। अवेलेबल रहना बिल्कुल बंद कर दो, चाहे प्यार में, चाहे रिलेशनशिप में। मुझे नहीं पता आप किस रिश्ते में हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल में है, मैरिटल में है, ड्रामे में है, फलाने में, किसी भी रिश्ते में है आप खोखले हो जाएंगे, आप पागल हो जाएंगे, आप ड्रामेबाज बन जाएंगे, आप इरिटेट करने वाले बन जाएंगे, आप नालायक बन जाएंगे, आप निठल्ले बन जाएंगे। लेकिन आप अगर चुप हैं तो सामने वाला इंसान समझ जाएगा, अरे यार ये कैसे चुप हो सकता है, ये तो मेरे लिए बहुत तड़पता था, ये तो मेरे लिए बहुत परेशान रहता था। यही तो गलती आपकी आपके रिश्ते को खोखला कर रही है। यहां पर आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपने आप को चुप रखें, शांत रखें और आप अपने आप को रोने ना दें। नहीं समझे? ये चीजें आपको रोकनी पड़ेगी। अवेलेबल रहना, बिल्कुल अवेलेबल रहने से रुकना पड़ेगा, आपको बचना पड़ेगा। ठीक है, ये सब चीजें समझ में आ गई हैं? नहीं समझ में आई तो मैं कुछ चीजें और आपको बता देता हूं, शायद आपके काम आ जाए। हम कई बार रिश्तों को बचाने के लिए अपने आप को उन रिश्तों में पूरे तरीके से डुबो देते हैं कि शायद रिश्ता बच जाएगा। और जब रिश्ते को बचाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को डुबो देते हैं, तो सामने वाला इंसान हमसे सोचता है, अरे यार ये तो पूरे तरीके से पागल हो चुका है, ये तो मेरे प्यार में पागल है। अच्छा, क्यों पागल है? ये इतना पागल कैसे हो सकता है मेरे प्यार में? ये इतने तरीके से कैसे डूब सकता है मेरे प्यार में? ऐसा ही तो होता है ना। ये चीजें पहले आपको रोकनी पड़ेंगी। इन चीजों को रोक दीजिए एक बार, फिर देखिए उस इंसान को आपसे नीड महसूस होगी। उस इंसान को आपके पास बार बार आने की कोशिश करेगा, वो बार बार आपसे मिलने की कोशिश करेगा। आज के बाद ऐसा कभी मत करना, बिल्कुल रोक दीजिए। उस इंसान को ये शौक रहे कि देखो भैया, आप जाओगे तो भी मैं जिंदा रहूंगा, आप रहोगे तो भी मैं जिंदा रहूंगा, आप मुझसे प्यार करोगे तो भी मैं जिंदा रहूंगा। आपको केवल और केवल ये शो कराना है कि मेरी खुशी मुझसे है, आपसे मेरी खुशी नहीं। मैं अपने आप से खुश हूं इसलिए बेहतर हूं, मैं अपने आप को खुशी दे रहा हूं इसलिए बेहतर हूं। तो आपको यही फील कराना है, और वो भी अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। कई बार तो आप सामने वाले इंसान को रात दिन प्यार देने लगते हैं, उससे भी तो परेशान होते हैं ना लोग। जब रात दिन आप किसी की जिंदगी में अवेलेबल रहते हैं, फिर आपको लोग घास फूस की तरह समझते हैं। ये चीजें मत करिए प्लीज, ये चीजें गलती करिए और ये गलती बिल्कुल मत कर देना।
आया समझ में? नहीं आया तो मैं कुछ चीज़ें और आपको गाइड करता हूँ, वो भी चीज़ें फ़ॉलो कर लेना। आप अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देना शुरू कर देना, ठीक है? अब मैं तीसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, वो चीज़ें आप अपने दिमाग में फिट कर लेना। देखो, जैसे ही हमसे पार्टनर दूर जाने लगता है, तो हम बहुत सारी एक्टिविटी यूज़ करते हैं, हम ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं उसको। हम उससे झगड़ा करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही थर्ड पर्सन आता है तो हम झगड़ा करने करते हैं कोशिश, हम उससे मार-पिटाई करने लगते हैं, हम उससे बहस करने लगते हैं, हम गलत चीज़ों के लिए लड़ने लगते हैं। और जब ये भी काम नहीं चलता है, तो फिर उसके पैर पकड़ने लगते हैं। हम उसको कहने लगते हैं कि यार तूने मुझे छोड़ा क्यों है? तूने मेरे साथ चीटिंग क्यों की है? तूने मेरे साथ गद्दारी क्यों की है? मैं नहीं रहना चाहता। बार-बार आप उस इंसान को कंप्लेन बिहेवियर शो कराते हैं। छोटी-छोटी बातों पर तेरी वजह से मेरी ज़िंदगी खराब है, तेरी वजह से मैं बर्बाद हो गया हूँ, तेरी वजह से आज रिश्ता खत्म हुआ है। पहले तो रुकिए, आपको कंप्लेनिंग बिहेवियर नहीं बनाना। कंप्लेनिंग बिहेवियर बिल्कुल नहीं बनाना। अगर आपने कंप्लेनिंग बिहेवियर बना लिया और बार-बार उस इंसान को कंप्लेनिंग बिहेवियर ना यूज़ करके नॉर्मल बिहेवियर यूज़ किया, तो 100% सही हो जाएगा। एफर्ट नहीं लगाना है, कंप्लेनिंग बिहेवियर नहीं यूज़ करना है और बार-बार उस इंसान को कॉल मैसेज करके अपने आप को ज़ीरो नहीं करना है। ये चीज़ें यूज़ कर लेना, ये बहुत बेहतर तरीके हैं और रामबाण तरीके हैं, चक्रव्यूह तोड़ने वाले तरीके हैं। यकीन मानिए, उस इंसान के दिमाग में जो चल रहा है, वो आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा। वो इंसान आपके सामने रोने लगेगा, वो इंसान आपके सामने चिल्लाने लगेगा, लेकिन कैसे? अपने आप को बेहतर बनाकर, अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करा के। आप बार-बार उस इंसान के सामने जाकर रोते हैं ना, इसीलिए तो आपके सर पर हावी हो जाता है, तभी तो आपके सर पे चढ़ के बोलता है। तभी तो आपको 2-4 गाली सुनाता है, आपको बार-बार कहता है कि नहीं, नहीं यार तेरे बस का कुछ नहीं है, तेरी औकात भी कुछ नहीं है मेरे सामने। ये चीज़ें होने से पहले अपने आप को सँभाल लो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।